जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के अध्याय 4 से श्लोक संख्या 14। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले सप्रहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। ना तो कर्म मुझे दूषित करते हैं और ना ही कर्म के फल की मैं कामना करता हूं। जो मेरे इस स्वरूप को जानता है वह कभी कर्म फलों के बंधन में नहीं पड़ता। यहां श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जैसे कमल पत्र पर अगर पानी गिरे तो उस पानी से कमल पत्र गीला नहीं होता, ठीक इसी तरह मैं जो भी कर्म करता हूं मैं उस कर्म में लिप्त नहीं होता, अलिप्त रहता हूं। मुझे उस कर्म के फल में कोई आसक्ति नहीं होती, इसीलिए मुझे कोई कर्म बंधन भी नहीं होता। तो हे अर्जुन, तुम अपने इस युद्ध के कर्म में लिप्त मत हो, तुम इस युद्ध के कर्म से अलिप्त रहो। युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर करो, किसी परिणाम की इच्छा मत करो, किसी फल की इच्छा मत करो। अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, तुम कर्मों के बंधन से मुक्त रहोगे। जैसे सूर्य अगर किसी विशुद्ध तत्व पर अपनी रोशनी करे तो क्या सूर्य दूषित हो जाएगा? अग्नि में अगर बदबूदार कूड़ा जलाया जाए तो क्या अग्नि दूषित हो जाएगी? गंगा नदी में कोई पापी और दूषित व्यक्ति नहाए तो क्या गंगा नदी दूषित हो जाएगी? कभी नहीं। ये रोज ही किसी न किसी दूषित के संपर्क में आते हैं, पर ये कभी दूषित नहीं होते। हम कोई अशुद्ध पदार्थ अग्नि में डालते हैं तो अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, बल्कि वो वस्तु, वो पदार्थ अग्नि के संपर्क में आकर शुद्ध हो जाता है। बरसाती नदी पवित्र गंगा में मिलती है तो वह गंगा अशुद्ध या अपवित्र नहीं होती, बल्कि वो गंदा पानी, वो बरसाती पानी गंगा से मिलकर शुद्ध और पवित्र हो जाता है। वो खुद गंगा नदी का जल कहलाने लगता है। क्योंकि सूर्य हो, अग्नि हो, गंगा नदी हो, इनकी किसी में कोई आसक्ति नहीं होती, इनको किसी से कोई प्रेम नहीं होता, तो इनको किसी से कोई वैर भी नहीं होता, इनको कोई फल पाने की इच्छा भी नहीं होती। मित्रों, जब कर्म फल के लिए कर्म किया जाता है तो कर्म फल से आसक्ति रखी जाती है तो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा ही रहता है। तो ये था श्लोक संख्या 14 अध्याय 4 से। जय श्री कृष्ण।